राहुल गांधी ने क्यों दी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस, मारी आंख। राहुल से कितनी दूर पर थी स्मृति ईरानी। 5 सेकंड का वीडियो बार बार देख रहे लोकसभा स्पीकर। कभी आंख मारते, कभी फ्लाइंग किस देते, कभी गले लगते हैं। कौन देता है उनको ऐसी सलाह? जो लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत ही सुलझे हुए नेता है, वह यह 3 तस्वीर देख ले। इस तस्वीर में राहुल गांधी ज्योतिराज आदित्य को आंख मारते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी को जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं और सदन में तो खड़े होकर फ्लाइंग किस भी देते नजर आ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी की फ्लाइंग किस से क्यों मचा बवाल, जो कि उनके सामने कोई सांसद महिला भी नहीं थी और न ही उनके सामने स्मृति ईरानी बैठी थी। फिर किसको दिया फ्लाइंग किस? आइए जानते क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर है, मतलब लोकसभा की बैठक का अरेंजमेंट। राहुल गांधी के ठीक सामने लोकसभा के अधिकारी बैठे हैं, दाएं ओर स्पीकर की बड़ी वाली कुर्सी लगी है और एकदम आगे राजनाथ सिंह बैठे हैं। मतलब राहुल गांधी के सामने राजनाथ सिंह बैठे हैं और राजनाथ सिंह के पीछे कई सारी सांसद महिलाएं बैठी हुई हैं। तो क्या यह फ्लाइंग किस राजनाथ सिंह के लिए थी या फिर उनके पीछे बैठे महिलाओं के लिए थी? लेकिन राहुल गांधी की हरकत पर क्यों भड़क गई स्मृति ईरानी, जबकि स्मृति ईरानी उनके सामने भी नहीं बैठी थी? तो आपको बता दें स्मृति ईरानी बाल महिला विकास कल्याण मंत्री है, इसलिए सदन में ही नहीं बल्कि देश में किसी भी महिला को कुछ होता है तो उसको ऊपर इनको बोलने का पूरा अधिकार है। और राहुल गांधी के किस के मामले में सबसे पहले किसी दूसरे मंत्री ने आवाज उठाई, उसके बाद स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी और सदन में बैठी जो महिलाएं थी उसने भी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी और कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। अब क्या स्पीकर इन महिलाओं की चिट्ठी को कोई एक्शन लेते हैं? एक्शन लेते हैं तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता फिर से चली जाएगी? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी चोर का नारा देकर मुश्किलों में फंस गए थे और इनकी सदस्यता इसीलिए छीन ली गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद इनकी सदस्यता दोबारा इनको वापस मिली है। और यह बात राहुल गांधी से बेहतर कौन जान सकता है? कहा जा रहा है अगर स्पीकर ने कोई एक्शन ले लिया, कोई कदम उठा लिया, अगर कार्रवाई कर दी, अगर राहुल गांधी को दोषी पाया गया तो क्या उनकी सदस्यता फिर से चली जाएगी और उनके ऊपर और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब यह सारी बातें पूरी तरह से स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। और राहुल गांधी की ऐसी हरकतों पर 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है क्या राहुल गांधी के सलाहकार उनकी ऐसी हरकतें, ऐसी बातें बोलने के लिए मजबूर करते हैं या फिर चर्चा में रहने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं? दूसरा यह है कि क्या बीजेपी राहुल का इमेज खराब करना चाहती है क्योंकि भाषण से ज्यादा उनके हरकतों पर सदन पर बहस छिड़ जाती है? तीसरा यह है कि क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि सदन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का भाषण देना चाहिए, क्योंकि जब वो मणिपुर के बारे में बोल रहे थे तो स्पीकर ने उन्हें कई बार टोका और रोका भी। यह वो सवाल है जिसका जवाब हर कांग्रेसी नेता को सोचना चाहिए। जिस नेता को विपक्ष पद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहा है उनकी ऐसी हरकतों से पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। अगर वो इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे तो देश उनसे क्या उम्मीद रखेगा? उनकी हरकतों का सबसे ज्यादा असर उनकी इमेज पर ही पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी अपनी सभी हरकतों के लिए सदन से माफी मांगेंगे या राहुल गांधी का व्यवहार ही ऐसा सब में प्यार बांटना? क्योंकि कुछ महीने पहले की स्टेज शो पर अपनी बहन को वो किस करते नजर आए थे। क्या उनका नेचर ही ऐसा है? उनका दिल बिल्कुल साफ है, उनके दिल में कोई गंदगी नहीं है? आप लोगों का इस पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।